हाँ जी, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनी के एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल नंबर 1 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है शेयर कैपिटल जो होती है मेरी, एक होती है ऑथराइज, एक इशू, एक सब्सक्राइब। तो अब ये तीनों हमें पता है क्योंकि हमने एग्जांपल नंबर 1 की वीडियो अच्छे से सुन ली थी। अब इस क्वेश्चन में मुझे ऑथराइज कैपिटल दिया गया 1,50,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, यानी कि 15 लाख मैं ऑथराइज हूं कलेक्ट करने के लिए पब्लिक से इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मुझे एक अप्रूवल मिल गया, एक ऑथराइजेशन मिल गया कि आप 15 लाख कलेक्ट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल क्या है? वो कहता है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि जो मैं इशू कर रहा हूं वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हूं जिसकी वैल्यू होती है 10 लाख रुपए, क्योंकि मुझे 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। मैं और इशू कर ही नहीं रहा, मुझे जब रिक्वायरमेंट 10 लाख की है, क्योंकि कंपनी को फंड भी तो मैनेज करना पड़ता है। जब 5 लाख चाहिए होंगे तब ले लेंगे। फिर उसके बाद आती है सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि मैंने जितनी डिमांड करी पर जरूरी तो नहीं है सारे के सारे शेयर सोल्ड हो जाएं। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपकी सब्सक्राइब कैपिटल 2 टाइप्स की होती है, एक सब्सक्राइब फुली पेड अप, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप में? फुली पेड अप में वो कहता है 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि मैंने 10 रुपए डिमांड करे थे, मुझे 10 रुपए पूरे मिल गए। ये किन से? 90,000 इक्विटी शेयर से। तो 90,000 से अगर मुझे 10 रुपए मिल गए हैं तो ये 9 लाख रुपीस हुए। अब फिर कहता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप का मतलब है कि मेरे को पूरे पैसे नहीं मिले, मेरे को पूरे पैसे नहीं मिले। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मैंने 10 रुपए डिमांड करी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि 10 रुपए हमने सबसे मांगे थे, पूरे 1 लाख इक्विटी शेयर से हमने 10 रुपए मांगे थे। 90,000 वो थे जिन्होंने मुझे 10 रुपए दे दिए। 10,000 इक्विटी शेयर वो है जिन्होंने मुझे 10 रुपए मैंने मांगे, लेकिन इन्होंने मुझे 7 रुपए दिए, 3 रुपए नहीं दिए। पर मैं इसको नोट टू अकाउंट में प्रेजेंट कैसे करता हूं? मैं कहता हूं मैंने 10 रुपए की डिमांड करी 1 लाख रुपीस की, पर कॉल इन एरियर मुझे 3 रुपए पेंडिंग है। एरियर मतलब बकाया, कि अभी भी मेरे पास बकाया है 30,000 मेरे पास अभी भी आने हैं। तो मेरे पास टोटल पैसे कितने आए हैं? 70,000। तो इन 10,000 शेयर्स को, ये जो ग्रुप है, इसको मैं फुली पेड अप पे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता रहे कि किस प्रोजेक्ट में किस क्वेश्चन मतलब किस पर्सन से मैंने पैसे लेने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कॉल इन एरियर का जो ये वर्ड होता है, ये मुझे हर बार नोटिस कराता है कि इस ग्रुप के 30,000 रुपीस पेंडिंग है जो मेरे पास आने हैं। तो मैंने 70,000 दिखाया, तो टोटल जो फंड मुझे रिसीव हुआ कैपिटल के थ्रू 9,70,000 हुआ। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? आज तक कोई डाउट? चलो हाँ जी। हाँ कॉलेज एरियाज करने से अच्छा हम लोग डायरेक्टली 10 की इंस्टेड ऑफ 7 नहीं, ये प्रेजेंटेशन होती है। कंपनी चलती है लॉ पे, कंपनी चलती है रूल्स पे। कंपनी के जो प्रोसेस बनाए गए हैं उसकी प्रेजेंटेशन आपने वैसे ही कर दी है। आप अपनी मर्जी से प्रेजेंटेशन अपनी वर्किंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक को डिफाइन करनी होती है, जो एक मेथड बनाया गया है। कंपनी होती क्या है? देखो, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। तो एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी मतलब आपको प्रॉपर लीगल बना दिया जाता है कि आपके लिए जो रूल्स, जो बैलेंस शीट के रूल्स बनाए गए हैं, आपको उसी में कंपनी की बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे हमें वर्किंग नोट टू अकाउंट में ऐसे ही दिखानी होती है कि हमने डिमांड करी 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए, कॉल इन एरियर हुआ मेरा 30,000, 70,000 मुझे रिसीव हुए। ये वर्किंग ऐसे ही बनेगी, और ये आपकी करनी है जब आप इसकी प्रैक्टिस बार-बार करते हैं, ठीक है? बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी आती है, क्योंकि आपको पहले दिखाना है डिमांड कितनी करी, फिर कॉल इन एरियर कितना हो गया, फिर आपको कितना रिसीव हुआ, ठीक है? तो ये ऐसे ही करना है। और कोई डाउट? चलो ओके।